सुर कृषि आजीविका योजना, बंजर जमीन पर सोलर लगवाए, लाखों कमाए। नई अपडेट और लिस्ट। विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने सौर ऊर्जा आजीविका योजना या SKY योजना की शुरुआत की है। सुर कृषि आजीविका योजना के तहत सरकार किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि लीज पर लेगी और उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगी। किसानों की बंजर अनुपयोगी भूमि पर सरकार की ओर से किराया दिया जाएगा, जिसके माध्यम से किसान अपनी बंजर और अनुपयोगी जमीन पर सोलर प्लांट लगवाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से किसान अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली के साथ ही पैसा कमाने का अवसर भी मिलेगा, जिसके लिए कृषि आजीविका योजना किसान एवं विकासकर्ता डेवलपर की सुविधा के लिए एक पोर्टल www.skrajasthan.org.in विकसित किया गया है। राज्य के इच्छुक किसान अपनी बंजर अनुपयोगी भूमि को लीज पर देने के लिए इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। विकासकर्ता किसानों द्वारा पोर्टल पर दिया गया भूमि का विवरण देख सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट URL। किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए पूर्व निर्धारित राशि के आधार पर बंजर भूमि को लीज किराए पर देने का अवसर देकर राज्य के प्रचुर भूमि संसाधनों का उपयोग करना है, जिसके लिए राजस्थान डिस्कॉम्स ने एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किसान अपनी जमीन को लीज पर देने के लिए पंजीकृत कर सकते हैं और सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्ता डेवलपर भी पंजीकृत किसानों तक पहुंचने के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे किसानों को लाभ प्राप्त होगा तथा उनकी आय में वृद्धि होगी। इस योजना के तहत स्थापित होने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित होने वाली बिजली आसपास के क्षेत्र के लोगों को ही मिलेगी और उनको दिन के समय कृषि कार्य के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध हो सकेगी। किसानों की बंजर जमीन का सदुपयोग किया जा सकेगा। सोलर एनर्जी प्लांट के लिए फीस। सौर कृषि आजीविका योजना के तहत किसानों को सोलर प्लांट लगवाने के लिए 1180 रुपये का पंजीकरण शुल्क के तौर पर भुगतान करना होगा। इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्ता डेवलपर को भी पंजीकरण शुल्क के तौर पर 5,900 रुपये जमा कराने होंगे। जब दोनों पक्ष की ओर से फीस और दस्तावेज जमा कराए जाएंगे, तभी आवेदन की जांच करके डिस्कॉम की ओर से भूमि का सत्यापन किया जाएगा। जल्द किसानों और डेवलपर्स की समस्याओं के समाधान के लिए डेडिकेट हेल्प डेस्क डिस्कॉम स्तर पर बनाई जाएगी। सोलर एनर्जी प्लांट के लिए सब्सिडी। सौर कृषि आजीविका योजना के तहत PM कुसुम योजना के जरिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कुल लागत का 30% अनुदान डेवलपर को दिया जाएगा। राज्य सरकार ने दोनों पक्षों को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए जमीन के मालिक, किसान, विकासकर्ता और संबंधित डिस्कॉम या कंपनी के त्रिपक्षीय कॉन्ट्रैक्ट भी किया जाएगा, जिससे जोखिम से सुरक्षा, सौर ऊर्जा उत्पादन, प्रदूषण का स्तर कम और किसानों की आय दुगनी करने में सहायता मिलेगी। किसानों ने कराया SKY पोर्टल पर पंजीकरण। इस योजना के शुभारंभ के बाद ही किसानों एवं विकासकर्ताओं, डेवलपर का अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। इस पोर्टल पर अब तक 34,621 से अधिक लोगों ने प्रवेश किया है। सौर कृषि ऊर्जा योजना के तहत 7,217 किसानों ने अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इसी के साथ सौर ऊर्जा संयंत्र के विकासकर्ताओं ने भी लगभग 753 ने पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। अब तक 14 किसानों व 14 विकासकर्ताओं ने पोर्टल पर निर्धारित फीस भी जमा करवाई है। समीक्षा बैठक में बताया गया कि अलवर व जयपुर जिले के किसानों ने सौर कृषि आजीविका योजना में अधिक उत्साह दिखाया है, जिसमें से अलवर जिले में 3 और जयपुर जिले में 7 किसानों ने निर्धारित फीस के साथ अपनी भूमि का पंजीकरण कराया है और जमीन के डॉक्यूमेंट भी पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं। इन GSS के लिए डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा भूमि के सत्यापन के पश्चात डिस्कॉम द्वारा जल्द ही टेंडर जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्य बिंदु। सौर कृषि आजीविका योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों एवं डेवलपर्स को आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। भूमि मालिक, किसान, किसानों के समूह, पंजीकृत सहकारी समितियां, संगठन, संघ संस्थान भी सौर कृषि आजीविका योजना से जुड़ सकते हैं। कम से कम 1 हेक्टेयर की जमीन को लीज किराए पर देने के लिए राज्य का कोई भी किसान या भूमि मालिक पंजीकरण करा सकता है। रजिस्टर्ड बंजर अनुपयोगी जमीन की दूरी सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए।
इस योजना के नियमों के अनुसार जमीन मालिकों या किसानों को किसी एक नामांकित व्यक्ति के पक्ष में उचित मुख्तारनामा करवाना होगा, क्योंकि पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए मुख्तारनामा अपलोड करना होगा। आवेदन करने के लिए आवेदकों को नॉन रिफंडेबल पंजीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, खेत की खतौनी के कागजात, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया: सबसे पहले आपको सौर कृषि आजीविका योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। सौर कृषि आजीविका योजना होम पेज पर आपको फॉर्मल लॉगिन के सेक्शन में रजिस्टर हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको मोबाइल नंबर, फुल नेम, यूजर टाइप दर्ज करना होगा। अब आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया भेद खुल जाएगा जहां पर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपना जमीन का सारा विवरण वगैरह प्रदान करना होगा। विवरण प्रदान करने के पश्चात आपको पंजीकरण शुल्क जमा ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। इसके बाद आपको प्रदान की गई सभी जानकारी अच्छे से चेक करनी है एवं सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने की प्रक्रिया: सबसे पहले आपको शार्ट कृषि आजीविका योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको फार्मर लॉगिन में लॉगिन हियर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपके सामने लॉगिन पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा। अब आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार आप आसानी से सौर कृषि आजीविका योजना के तहत लॉगिन कर सकते हैं। लाइक और शेयर करें।